नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो चुनाव पर आधारित प्रश्न है। बहुत महत्वपूर्ण है। हर परीक्षा में, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, उसमें पूछता है। देखेंगे प्रश्न पहला है, एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले और वह 3400 वोट से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। इसको दोस्तों मैं बहुत आसान विधि आधार और वास्तविक विधि से लगाएंगे। देखेंगे पहला है सवाल कि एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले और वह 3400 वोट से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि कुल वोट आधार बना लेंगे, 100 है मान लेंगे। कुल वोट 100, तो दो उम्मीदवार हैं। करा कि जीतने वाले उम्मीदवार को, पहला उम्मीदवार कैंडिडेट जीतने वाला 60% मिला, 60 मिला, तो दूसरा उम्मीदवार कितना मिलेगा, 40 मिलेगा। और इसका अंतर हम जीत हार का अंतर निकाल लेंगे। 60 और 40 का अंतर कितना है, तो 20 है। पहला उम्मीदवार 100 में 60 पाया, दूसरा उम्मीदवार 40 पाया, तो पहला उम्मीदवार कितने वोट से जीत गया, 20 वोट से यह जीत गया है। वास्तव में, वाह का मतलब वास्तव में जब वो 34 वोट से जीतेगा, अंतर मतलब दोनों का होगा 34, जब हार जीत का अंतर वो जीतेगा 34 वोट से, तो कुल वोट कितने होंगे। देखेंगे कितना गुना है, तो ये 17 दूनी 34, 170 गुना है। तो ये भी 170 गुना हो जाएगा। 170 और 2 जीरो ये बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा 17,000 वोट से वोट पूरा रहेगा। प्रश्न का ये है। दूसरा देखेंगे हम कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 43% मत प्राप्त किया तथा वह 336 मतों से हार गया, तो डाले गए मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम लिखेंगे इसी प्रकार, कुल मत 100 आधार बना देंगे। यहाँ पर कुल मत मान लेंगे 100, तो प्रथम कैंडिडेट 43% मत प्राप्त किया। दूसरा कैंडिडेट कितना पाएगा, 100 में से 43 घटा देंगे, तो हो जाएगा 57। ये 100 में से, यहाँ से हम 100 में से 43 घटा देंगे। यहाँ पर 10 में से 3 गया 7, और हो जाएगा 9 में 4 गया 5, तो 57 हो जाएगा। अब करा है कि वह 336 मतों से हार गया, तो दोनों अंतर कितना हारा, यही जो हो जाएगा हारा कितने से, मतलब ये अंतर हो जाएगा दोनों का। तो 57 में से हम 43 घटा देंगे, तो हो जाएगा यहाँ पर 57 में से 43 घटाएंगे, 7 में से 3 गया 4, 5 में से 4 गया 1, 14 हो जाएगा। अंतर कितना हो जाएगा, 14। वास्तव में हम देखेंगे कि वास्तव में कितने मतों से वो हारा है, 336। देखेंगे कितना गुना है, तो कटाएंगे, 14 दूनी 28, 5 रहेगा, 14 चौके 56। ये है कितना गुना है, 24 गुना है। 24 गुना, ये भी 24 गुना हो जाएगा। पूछ रहा है मतों की संख्या कितना हो जाएगा, 24 गुना हो जाएगा, तो ये जाएगा 2400, ये जाएगा 2400, यही आंसर हो जाएगा। तीसरा देखेंगे दोस्तों, करा कि किसी चुनाव में 20% वोट को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ तथा वो 3200 वोट से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। उसी तरह हम कहेंगे कुल कितने वोट पड़े, तो हम कह देंगे, मान लेंगे कि कुल वोट जो है 100 आधार बनाएंगे, 100 हैं, 20% को अवैध घोषित कर दिया गया, तो वैध कितने हो जाएंगे, वैध वोट जो हो जाएंगे 80। अब करा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ, तो पहला कैंडिडेट कितना पाया, इसका 60%, तो ये हो जाएगा 80 का 60% निकाल देंगे हम। 80 का 60%, 100 में कितना पाया है 60,
80 में कितना पाएगा, यहाँ से निकाल देंगे तो हो जाएगा 8 छक 48, 80 का 60% निकाल देंगे 48, तो दूसरा कितना पाएगा, 80 में से हम घटा देंगे 48, तो 10 में से 8 गया 2 और हो जाएगा 7 में 4 गया 3, दूसरा कैंडिडेट 32 वोट पाएगा। तो यहाँ पर क्या करा है, वो 3200 वोट से जीत गया, तो अंतर मतलब जीत का, देखिए कितना अंतर है, 48 में 32 घटा देंगे, यहाँ पर 48 में से हम 32 घटाएंगे तो 8 में से 2 गया 6, 4 में से 3 गया 16 का अंतर है। वास्तव में हम देखेंगे कि कितने का अंतर है, वास्तव में 3200 का, जब 3200 का अंतर होगा वास्तव में, तो पूछ रहा है कि चुनाव में कितने वोट पड़े, कितना गुना है, 16 दूनी 32, 200 गुना है, तो ये भी 200 गुना हो जाएगा, 200 2 जीरो बढ़ जाएगा, मतलब 20,000 ये जाएंगे कुल वोट पड़े, आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखेंगे चौथा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिया गया। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो, दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। करा कि उसी तरह हम बनाएंगे कि यहाँ पर हमारा कितने कुल मत हैं, लिख लेंगे कि कुल मत 100 और 20% अवैध घोषित किया गया है, तो वैध मत कितने हो जाएंगे 80, और करा कि पहला उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार कितने वैध मतों का 55%, तो पहला कैंडिडेट कितना पाया है वैध मतों का, वैध मत कितने हैं 80 हैं, इसका 55% निकाल देंगे, अर्थात 100 में 55, तो 80 में कितना हो जाएगा, घटा देंगे, 5 दूना 10, 5 ग्राम 55, 2 चौक 8, 11 चौक 44, तो ये हो जाएगा पहला कैंडिडेट ये पाया 44, तो दूसरा कितना पाएगा, 80 में 44 घटा देंगे, 10 में से 4 गया 6 और ये हो गया 7, 7 में 4 गया 3, 36 हो जाएगा। दूसरा कह क्या रहा है, तो कह रहा है कि कुल मतों की संख्या 7500 हो, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत प्राप्त किए। तो हम कुल मतों की संख्या, ये तो आधार बन गया कि जब 100 है तो कुल वैध मत हो गया 80, पहला कैंडिडेट 44 पाया, दूसरा 36 पाया, और वास्तव में कह रहा है कि कुल कितने हैं मत, कुल ये है 7500 हैं। जब 7500 होंगे कुल यहाँ पर मत, तो कह रहा है कि दूसरे उम्मीदवार ने दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितना पाया, तो यहाँ पर देखें कितना गुना है 75 गुना है, तो 36 का हम 75 गुना कर देंगे तो हो जाएगा 36 गुणते 75। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, तो हल करेंगे 36 गुणते हम 75 को लिख सकते हैं 25 गुणते 3, 25 को हम लिख सकते हैं 100/4, गुणते हो जाएगा 3, देखिए 4 25 तो 25 75, 4 9 36 9 3 27, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा 2700 हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा 2700, 2700 वोट इसको पड़े। 75 गुना ये भी हो जाएगा, इसको अगर निकालेंगे 75 गुना इसको निकाल देंगे, 75 गुना ये भी हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत आसानी से हम इसको निकाल लेंगे।
हाँ, देखेंगे अगला सवाल। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत प्राप्त किए। तो हो गया है सवाल। 5वां देखेंगे कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। तो एक चुनाव में कहा है कि 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत प्रयोग नहीं किए, अर्थात हम लिखेंगे कि यहाँ पर कुल मतदाता 100 है। तो करा कि चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत प्रयोग नहीं किए। आज कितने मत प्रयोग किए कुल, तो प्रयुक्त मत हम लिख देंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो कुल मत पड़े लिखेंगे कि कुल मत पड़े कितने 8% मतदाताओं ने प्रयोग नहीं किया, अर्थात 92 ने मत डाले। तो करा कि अब क्या करा कि C1 करा है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर, जीतने वाले उम्मीदवार करा कुल मतों के 48% मतलब 48 मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 11 मतों से पराजित कर दिया है। तो दूसरा कितना पाएगा, 92 में से हम 48 घटा देंगे, 12 में से 8 गया 4 और ये हो जाएगा 8 में से 4 गया 4, तो हो जाएगा दूसरा उम्मीदवार 44। तो इनका अंतर कितना हो जाएगा, अंतर हो जाएगा 4 का। तो दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। तो इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे कराए। तो वास्तव में कितना कराए, ये तो आधार हो गया। वास्तव में देखेंगे कि जब हमारा कितना पराजित किया है 1100 से, तो देखेंगे कुल कितना मतदाता थे। तो कितना गुना है, 4 25 100 हो जाएगा, 25 में 11 गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 और 2 5 2 7, तो ये है आपका 275 गुना हो गया, 275 गुना है। तो ये भी हो जाएगा 275 गुना। कैसे कटाएंगे, तो 1100 बटे में हम कर देंगे 4 4 25 से हम 100 कर देंगे, 25 में 11 गुणा करेंगे तो 5 लिख देंगे और 2 इधर कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे 7, 275 गुना है। तो ये भी 275 गुना हो जाएगा, 275 डबल 0 हो जाएगा ये, तो 27,500 मतदाता थे, इसका उत्तर हो जाएगा ये। इस तरह से हम बहुत आसानी से दोस्तों सवाल को लगा लेंगे। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।